इस चीज़ का भी खुलासा हो जाता है कि ओनर जो है, कार का ओनर है, वो जिस तरह के दावे करते हैं गाड़ियों के बारे में, क्लेम करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी अच्छी है, इतनी आपको परफॉर्मेंस देगी, इतना अच्छा कंफर्ट देगी, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी तरह की भी सर्विसिंग टाइम टू टाइम हो रही है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि एक पुरानी गाड़ी को कैसे खरीदना होता है, यूज्ड कार को कैसे खरीदते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक पुरानी गाड़ी को खरीदने से पहले उसमें क्या क्या आप देखते हैं, किस किस चीज़ को देख करके आपको ये डिसीजन लेना होता है कि ये गाड़ी मेरे को खरीदनी है या नहीं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, गाड़ी नई हो या पुरानी, आप उसमें पैसा खर्च करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे, ज़्यादा लंबे टाइम तक चले और आपका साथ दे, आपको सेफ रखे और आपको अपनी मंजिल तक सेफली पहुंचाए। तो सबसे पहले आप जो चीज़ चेक करते हैं गाड़ी में वो है इंजन। देखिए, कोई भी किसी भी गाड़ी का इंजन जो है उस गाड़ी का दिल होता है, उसका हार्ट माना जाता है। तो आप सबसे पहले एक गाड़ी में चेक करते हैं कि उसका इंजन कैसा है, इंजन में कोई कमी तो नहीं है। सबसे पहले आप जो है बोनेट को खोलेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, गाड़ी का इंजन जब आप स्टार्ट करें तो आप ये देख लीजिए कि गाड़ी का इंजन जो है ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट करके उसे गर्म करना होता है। दोस्तों, इंजन को स्टार्ट करने के बाद आप उसे 15 से 20 मिनट तक रनिंग रहने दीजिए, गाड़ी को स्टार्ट रहने दीजिए और इंजन को थोड़ा गर्म होने दीजिए। अब मैंने गाड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पे स्टार्ट रखा और अब गाड़ी का इंजन जो है गर्म हो गया यहाँ पे। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो एक पुरानी गाड़ी में चेक करते हैं जिससे पहले कि हम उसे खरीद लें। देखिए, सबसे पहले आप इसका इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गर्म है ये अभी। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है, हल्का सा ब्राउन है। इंजन ऑयल का जो कलर होता है वो आपको इंजन के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपकी जो सर्विसिंग है वो टाइम से हो रही है नहीं हो रही है, इंजन जो है किस एफिशिएंसी से परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इंजन ऑयल देख के पता चल जाती हैं। उसके बाद आपको देखना होता है कि कूलेंट ऑयल का कलर क्या है, वो भी आपको बहुत कुछ बताता है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। सारे पाइप्स एक बार उनको चेक कर लीजिए, पाइप्स कहीं से लीक तो नहीं हो रहे हैं, जितने भी होल्स हैं वो सारे चेक कर लीजिए। बैटरी के जो वायर्स हैं वो सारे अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं या नहीं, उन पर कोई रस्ट या कोरोजन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में चेक करनी होती हैं यहाँ पे। दोस्तों, इंजन को आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंजन जब आप चेक कर ले उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट जो लाइनिंग है इसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इस लाइनिंग पे किसी भी एक डेंट या अगर यहाँ पे आपको कोई रिपेयर दिखता है एक ओल्ड कार में, एक यूज्ड कार में, तो उसका आप सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी का कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ पे ये बहुत ही स्मूथ है, कोई मेरे को यहाँ पे रिपेयर नहीं लग रहा है इस गाड़ी में। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी, इसका कोई मेजर एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर चेक करिए, इस लाइनिंग में अगर आपको कहीं पे भी मेजर रिपेयर दिखती है, कोई वेल्डिंग का काम दिखता है, पेंट का कोई नई पेंट जॉब का काम आपको यहाँ पे दिखता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है गाड़ी का। उसी तरह से आपको ये जो बोनेट की लाइनिंग है ये आपको बताती है यहाँ पे। अब देखिए, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हल्का यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक बार मेरी गाड़ी जो है एक बार टच ज़रूर हुई है ट्रैफिक में, तो ये उसी की वजह से है। थोड़ा यहाँ पे पेंट जॉब मैंने नहीं कराया, तो इन चीज़ों को आपको जो बारीकी से देखना होता है कि कहाँ पे रस्ट दिख रहा है, कहाँ पे पेंट जॉब हुआ है, कहाँ पे छोटा मोटा रिपेयर है, वेल्डिंग का काम आपको जहाँ पे भी दिखता है, मतलब कि कहीं ना कहीं गाड़ी टच हुई है, एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है। दोस्तों, एक बार आप इंजन के नीचे से भी यहाँ पे चेसी पे नज़र डाल के देख सकते हैं। अगर चेसी में आपको कोई बेंड दिखता है, यहाँ से कुछ भी ऐसा आपको सस्पिशियस लगे गाड़ी में नीचे से, जैसे कि किसी स्पीड बम्प पे या स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी टच हो जाती है, तो वहाँ पे भी मेजर जो है रिपेयर वर्क्स होता है। तो ऐसा कोई मेजर रिपेयर वर्क आपको दिखता है तो आपको मतलब ये पता चल जाता है कि किस एक्सटेंट तक आपकी गाड़ी जो है ठुकी हुई है या फिर इसमें रिपेयर का काम हुआ है। अब इस लिड को बंद कर देते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इंजन को चेक करने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि टायर्स किस कंडीशन में है गाड़ी के। चारों ही टायर्स आप चेक करिए एक बार, उनमें जो घिसाव है वो कितना हुआ है, कितने परसेंटेज आपके टायर्स बचे हुए हैं, कितना और ये चल सकते हैं। और आपको चारों ही टायर चेक करने होते हैं, प्लस 5वां टायर जो होता है, जो स्टेपनी जिसको बोलते हैं, वो भी आप चेक करिए कि वो यूज्ड या पंक्चर्ड तो नहीं है। अगर आप एक जो है गाड़ी को खरीद लेते हैं और मजबूरी अगर कहीं पे पड़ जाती है तो आपको जो है
भागना पड़ता है उस टायर को लेकर के पंचर लगाने के लिए या चेक करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाड़ी में जो आप खुद से चेक नहीं कर सकते, तो आपका कोई भरोसेमंद मैकेनिक हो आप उसे भी दिखा सकते हैं। कोई मेजर फॉल्ट होता है गाड़ी में तो आपको मैकेनिक जो है आपका बता सकता है। दोस्तों आपको ये सारी जो है गाड़ी की साइड चेक करनी होती है। यहाँ पे कोई नया कोई पेंट जॉब आपको दिख तो नहीं रहा है, कोई यहाँ पे डेंट तो नहीं है। अगर मेजर डेंट होता है और वो निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं से वो पहचान में ज़रूर आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना बारीकी से। अब खिड़की खोलकर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। आप इस रबड़ को हटा करके इसके नीचे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ये हटा के आपको देखना है कि यहाँ पे कोई रस्ट तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रस्ट मिलता है वो इसी रबड़ के नीचे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सब क्लीन दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है किसी भी एक यूज्ड कार को लेने से पहले। दोस्तों इसी तरह से आपको चारों खिड़कियों को खोल करके ये रबड़ निकाल के देखना है कि किसी भी तरह का कोई रस्ट तो नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई डैमेज दिखता है या फिर इन पिलर्स के अंदर कोई डैमेज दिखता है, क्योंकि ये पिलर्स जो है अगर गाड़ी रोल ओवर हो जाती है तो पिलर्स पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर इन पिलर्स पे आपको कहीं भी मेजर डेंट दिखता है या मेजर रिपेयर दिखता है, इसका मतलब गाड़ी या तो रोल ओवर हुई है, पलटी है गाड़ी, तो या फिर कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट गाड़ी का ज़रूर हुआ है। दोस्तों गाड़ी का बूट खोलकर आप ये यहाँ से ज़रूर देखिए यहाँ पे, क्योंकि पानी रुक जाता है यहाँ पे। बारिश का पानी हो या गाड़ी धोते हैं तो उसका पानी जो है हर कोई यहाँ से कपड़े से साफ़ नहीं करता है। तो इन जगहों पे जो है रस्ट का सबसे ज़्यादा डर रहता है। और डिग्गी को आप ऊपर से हमेशा यहाँ पे चेक करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर किसी तरह से का कोई रस्ट है या फिर यहाँ पे कोई अंदर आपको इसकी जो अंदर बॉडी लाइन है इस पर कोई डेंट दिखता है या कुछ भी, तो उसका मतलब एक किसी ना किसी तरह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है। उसी तरह से इस रबड़ को निकाल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई रश तो नहीं है यहाँ पे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हर एक चीज़ को इतना बारीकी से क्यों बताया जा रहा है इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आप जब गाड़ी खरीदते तो उसमें पैसा खर्च करते हैं, वही पैसा जो अपने मेहनत से कमाया हुआ है। अगर आप उसको वैसे ही वेस्ट में डाल देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है, सभी को होता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चेक करना होता है। दोस्तों गाड़ी में अंदर बैठने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या चेक करना होता है कि जो एसी के ब्लोअर्स हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि एसी की जो सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम अच्छे से हो रही है। दोस्तों गाड़ी में एसी को चेक करने के बाद आप एक बार सारे बटन्स को जो है एक बार प्रेस करके देख लीजिए, ये चेक कर लीजिए कि सारे ही बटन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ ये देखनी होती है कि जितनी भी लाइट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो सारी लाइट्स अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ में एक मेजर फॉल्ट आता है तो ये लाइट्स ही आपको उसके बारे में बताती हैं कि आपके इंजन में कोई खराबी है या पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है वो कम तो नहीं है या फिर ब्रेक फ्लूइड है वो कम तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको ये लाइट्स बता देती हैं। गाड़ी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना मत भूलिए। गाड़ी के जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आरटीओ डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें आप चेक कराइए। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस को अपने नाम कराना मत भूलिए। दोस्तों नेक्स्ट हम जो है गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले, नई हो या पुरानी, टेस्ट ड्राइव आपको ज़रूर लेना होता है। तो चलिए चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव के लिए। दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो चेक करनी होती है टेस्ट ड्राइव में वो है सस्पेंशन, क्योंकि किसी भी गाड़ी का सस्पेंशन जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको म्यूजिक सिस्टम पूरी तरह से ऑफ कर देना है, जिससे कि आपको फालतू की आवाज़ें गाड़ी के अंदर ना सुनाई दे। आपको सिर्फ जो आवाज़ें सुननी है वो है ब्रेक से रिलेटेड, टायर से रिलेटेड। आप ब्रेकिंग करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे आपको कैसी आवाज़ आ रही है, किस तरह की आवाज़ आ रही है, ट्रांसमिशन कैसा है गाड़ी का, जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथली हो रही है नहीं हो रही है, क्लच आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है, क्लच आपकी पूरी तरह से प्रेस हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। देखिए कि कंफर्ट कितना मिल रहा है उस गाड़ी से। और तीनों ही पेडल्स को, अगर कोई भी इन तीनों पेडल्स में से टाइट आप प्रेस कर रहे हैं और अगर टाइट आपको फील हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी भी पेडल के साथ हो सकती है, चाहे क्लच हो या ब्रेक, दोनों ही में अगर आप प्रेस करने में अगर आप हार्ड फील कर रहे हैं उसको तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और एक बार गाड़ी को जो है स्पीड में ज़रूर टेस्ट ड्राइव करिए, हल्का सा स्पीड करके गाड़ी को। मैं अभी यहाँ पे चला रहा हूँ एक प्लेन रोड पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे को सस्पेंशन उतना अच्छा मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊँ। दोस्तों जब आप
टेस्ट ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप एक बार जो है स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा के भी देखिए कि अगर गाड़ी पुल कर रही है किसी एक साइड की तरफ, उसका मतलब ये हो सकता है कि गाड़ी का जो है अलाइनमेंट आउट है, टायर अलाइनमेंट जो है वो आउट हो सकता है, व्हील बैलेंसिंग आउट हो सकती है। तो वो चीज़ें आप एक वर्कशॉप पे करा सकते हैं। और एक टेस्ट ड्राइव से और इस सारी प्रक्रिया से जो मैंने आपको सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ें बताई हैं, उससे इस चीज़ का भी खुलासा हो जाता है कि ओनर जो है, कार का ओनर है, वो जिस तरह के दावे करते हैं गाड़ियों के बारे में, क्लेम करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी अच्छी है, इतनी आपको परफॉर्मेंस देगी, इतना अच्छा कंफर्ट देगी, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी तरह की भी सर्विसिंग टाइम टू टाइम हो रही है, उसके लिए आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो आप एक बार इंस्पेक्ट करिए। सर्विसिंग जो है उसकी वो इंस्पेक्ट करिए। आप उसके लिए सर्विस स्टेशन जा सकते हैं, उसके जहाँ पे भी उसकी गाड़ी की सर्विसिंग हुई है वहाँ पे आप पता कर सकते हैं जाके कि टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस हुई है या नहीं हुई है। इंश्योरेंस कंपनी से आप पता कर सकते हैं कि किसी मेजर पार्ट, कोई मेजर रिप्लेसमेंट तो नहीं हुआ है गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पुरानी गाड़ी को खरीदने से पहले करनी होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।